ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल रूम की जहां रहने वाले लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकते। हॉस्टल रूम 307। राहुल की पहली रात एक ठंडी शाम थी। राहुल पहली बार अपने नए कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचा था। रात के लगभग 10 बजे थे और हॉस्टल का माहौल अजीब तरह से शांत था। राहुल अपना बैग लेकर वार्डन के ऑफिस में गया। वार्डन एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। राहुल ने कहा, सर, मैं नया स्टूडेंट हूं, मुझे हॉस्टल का कमरा चाहिए। वार्डन कुछ सेकंड तक राहुल को घूरता रहा। फिर उसने टेबल की दराज खोली और एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली। उसने चाबी राहुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह रूम 307 की चाबी है। राहुल ने चाबी ले ली, लेकिन उसने देखा कि वार्डन थोड़ा हिचकिचा रहा था। वार्डन धीरे से बोला, अगर रात में कुछ अजीब आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राहुल तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर में हल्की पीली लाइट जल रही थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। आखिरकार उसे रूम 307 मिल गया। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला। कमरा थोड़ा पुराना था। एक बिस्तर, एक अलमारी और एक खिड़की थी। राहुल थका हुआ था, इसलिए उसने जल्दी से बैग रखा और सो गया। रात के लगभग 3 बजे अचानक राहुल की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। टक टक टक। राहुल डर गया। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, चाबी वापस करो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। राहुल घबराकर वापस कमरे में आ गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि अलमारी अपने आप खुल रही थी। राहुल धीरे धीरे अलमारी के पास गया। अलमारी के अंदर दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां खून से लिखा था, ये कमरा मेरा है। राहुल डर कर पीछे हट गया। तभी अचानक उसके पीछे से वही आवाज आई, और अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसके पीछे एक डरावनी काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल जोर से चिल्लाया और उसी समय कमरे की लाइट बंद हो गई। अगली सुबह वार्डन और कुछ स्टूडेंट्स रूम 307 के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर राहुल कहीं नहीं था। ये चाबी फर्श पे पड़ी सिर्फ है। फर्श पर वही पुरानी चाबी पड़ी किसकी थी है? और दीवार पर अब एक नया मैसेज लिखा था, अब यह कमरा फिर से खाली है। राहुल के साथ उस रात रूम 307 में क्या हुआ? क्या वो बच पाया या फिर उस कमरे का शिकार बन गया? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर।